वेल, अभी तक जो मैंने आपको सेंटेंस बताए हैं वो 23 सेंटेंस बताए हैं, और उसमें मैंने आपको सेंटेंस दिया और फिर आपसे बोला कि सेंस डेवलप कीजिए। आंसर मैंने पहले सेंटेंस लिखा, फिर आपको सोचने का मौका दिया, और बाद में मैंने खुद उसके आंसर लिखे। समझाया नहीं है मैंने, और हिंदी भी उतनी अधिक जाती नहीं बताई आपको, सीधे इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में सीधे इंग्लिश में ही आएगा, तो वो आप सोचेंगे तो उसका लॉजिक समझ में आएगा। मैंने 23 सेंटेंस बता दिए हैं, अब 24th सेंटेंस से आगे हम लोग और आगे चलते हैं। वही लॉजिक रहेगा, आपको सोचने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ पहले गलती करें, कन्फ्यूजन पैदा हो, फिर हम उसको सोल्यूशन ले पे आएँ, तो आपको वैल्यू मालूम चलेगी क्यों पढ़ने की ज़रूरत है और कैसे पढ़ें। अब सेंटेंस है ही विल कम मंडे। ही विल कम मंडे क्या आएगा? ही शुड प्ले ऑन द 17th जून। अब यहाँ पे क्या आएगा ये आपको सोचने की ज़रूरत है। ही विल कम मंडे या ही शुड प्ले द 17th जून। नेक्स्ट सेंटेंस, he sings he sings he sings dash किशोर कुमार। he sings dash किशोर कुमार। सोचिए इसके अंदर क्या आना चाहिए। नेक्स्ट, he bats सचिन तेंदुलकर। ही बैट्स सचिन तेंदुलकर। क्या मतलब है इसका, आप सोचिए। राइट, ही बैट्स सचिन तेंदुलकर। फिर नेक्स्ट, ही कैन his father। he has taken his father। he has taken his father। क्या लॉजिक आएगा, आप सोचिए। दे वेरी इंटरेस्टिंग है ना। एग्ज़ाम तो बहुत आसान होता है। इसका मतलब क्या है? ही इज़ मनी। ही इज़ मनी क्या है, सोचिए। ही इज़ मनी क्या है? ओके, उसके बाद से ही इज़ मनी के बाद ही इज़ डैश मी। ही इज़ मी, तो क्या आएगा इसके अंदर, सोचिए। राइट, ही इज़ मी। उसके बाद से ही विल डू द वर्क। ही विल डू द वर्क, सोचिए क्या आएगा यहाँ पे। ओके, ही विल डू द वर्क। फिर देखिए, ही finished the work। he finished the work and went out play। he finished the work and went out to play। अब आप सोचिए, he finished the work and went out to play। अब यहाँ पे मैंने फिर 6-7 सेंटेंस लिखे हैं। he will come Monday, he should play the 17th June, right? he sings Kishore Kumar, he bats Sachin Tendulkar, he has taken his father, he is money, he is me, he will do the work, he finished the work and went out to play, right? अब इसमें देखिए, he will come on Monday। he will come on Monday, लॉजिक आप सोचिए। he will come on Monday, right? उसके बाद सेंटेंस है he should play
द 17th, यहाँ पर भी ऑन आ रहा है, क्यों आ रहा है आप सोचिए। ही शुड प्ले ऑन द 17th जून, ही शुड प्ले ऑन द 17th जून। इसके बाद है ही सिंग्स किशोर कुमार। अब ध्यान से देखिए, ही सिंग्स आफ्टर किशोर कुमार। अब आफ्टर का मतलब क्या है ये मैं बता नहीं रहा हूँ, आप सोचिए। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किशोर कुमार के बाद वो गाता है, इसका मतलब कुछ मैं और बोल रहा हूँ। एक मीनिंग वो भी होता है जो मैंने आप भी बोला कि ही सिंग्स आफ्टर किशोर कुमार के बाद गाता है, और एक दूसरा मीनिंग भी होता है, लेकिन किशोर कुमार तो अब है नहीं, तो कुछ और मीनिंग है। ही बैट्स आफ्टर सचिन तेंदुलकर। अब ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ही बैट्स आफ्टर सचिन तेंदुलकर का क्या मतलब है। क्या इसका मतलब यह है कि वो सचिन तेंदुलकर के बाद में बैटिंग करता है, या इसका मतलब कुछ और है, ही बैट्स आफ्टर सचिन तेंदुलकर, इसका मतलब कुछ और है। ओके, ही हैज टेकन आफ्टर हिज फादर। इसका क्या मतलब होता है, ही हैज टेकन आफ्टर हिज फादर, उसने अपने फादर के बाद लिया, वो सेंस नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और सेंस है। ही हैज टेकन आफ्टर हिज फादर के पीछे क्या लॉजिक है। ओके, ही इज मनी, ही इज मनी। अब मैं बोल रहा हूँ ही इज आफ्टर मनी। अगर मैं बोलूँ ही इज आफ्टर मनी, तो उस सेंटेंस के अंदर उसका सेंस क्या आता है, ही इज आफ्टर मनी। इसी प्रकार से सेंटेंस है ही इज मी, क्या आना चाहिए। देखिए अभी सारे सेंटेंस में आफ्टर ला रहा हूं मैं, अभी लॉजिक बाद में सोच जाएगा। ही इज आफ्टर मी, इसका क्या मतलब है, ही इज आफ्टर मी का क्या लॉजिक है। ओके, नेक्स्ट, ही विल डू द वर्क डैश, ही विल डू द वर्क डैश, ही विल डू द वर्क he will do the work afterwards, he will do the work afterwards। इसका क्या मतलब है, he will do the work afterwards का मतलब सोचिए। he finished the work and went out to play dash, he finished the work and went out to play। तो यहां पर भी मैं क्या ला रहा हूं, afterwards। He finished the work and went out to play afterwards। तो afterwards के क्या लॉजिक होते हैं, यहाँ पे ऑन आया, यहाँ पे आफ्टर आया, फिर यहाँ पे लास्ट दो में आफ्टरवर्ड्स आया। ये आपको सोचना है और हम लोग इसके आगे करेंगे, राइट। वेल, अब सेंटेंस है distribute these chocolates, distribute these distribute these chocolates all children, distribute these chocolates dash all children। सोचिए क्या होगा, distribute these chocolates all the children। okay, next, it must be divided, it must be divided two brothers, it must be divided dash two brothers, the two brothers क्या आना चाहिए, right। this issue is
दिस इशू इज डैश यू एंड मी, क्या आना चाहिए? दिस इशू इज यू एंड मी, थिंक। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आवर चॉइस लाइज डैश these four candidates. Our choice lies dash these four candidates. Switzerland lies France, Germany and Italy. Switzerland lies dash France, Germany and Italy. Okay, सोचिए क्या आएगा? 37th, I am dash his proposal. I am dash his proposal. क्या आएगा? I am dash his proposal, क्या आएगा? फिर I did it my feelings. I did it dash my feelings. सोचिए क्या आएगा? ओके, नेक्स्ट, he put the ladder dash the wall, क्या आना चाहिए? He put the ladder the wall. He is standing dash the blackboard. He is standing dash the blackboard, क्या मतलब है? राइट इसके बाद 41 देख लीजिए. There were 50 murders this year. There were 50 murders this year. There 75 murders last year. There were 50 murders this year. There 75 murders last year. 42. It is a newly found. It is a newly found vaccine dash COVID-19. It is a newly found vaccine dash COVID-19. क्या आएगा? There were 50 murders this year dash 75 murders last year. क्या आएगा? He is standing dash the blackboard. सोचिए क्या आएगा? He put the ladder dash the wall. He put the ladder dash the wall. क्या आएगा? I did it my feelings. I did it my feelings. यहाँ पे क्या आना चाहिए? I am his proposal. I am his proposal. यहाँ पर क्या आना चाहिए? Switzerland lies dash France, Germany and Italy.
स्विट्जरलैंड लाइज डैश फ्रांस जर्मनी इटली, यहाँ पे क्या आना चाहिए? आवर चॉइस लाइज डैश दीज फोर कैंडिडेट्स, यहाँ पे क्या होना चाहिए? द इशू इज डैश यू एंड मी, द इशू इज यू एंड मी, क्या मतलब है इसका? इट मस्ट बी डिवाइडेड डैश द टू ब्रदर्स, इट मस्ट बी डिवाइडेड डैश द टू ब्रदर्स, क्या आएगा? एंड डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स डैश ऑल द चिल्ड्रन, क्या आएगा? अब मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, आप सोचते रहिए क्यों क्या आता है। डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स अमंग ऑल द चिल्ड्रन, अमंग क्यों आया? ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट दी चॉकलेट्स अमंग ऑल द चिल्ड्रन, अमंग क्यों आ रहा है ये आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। लॉजिक मैं बाद में बताऊंगा, अभी अपना दिमाग लगाइए। इट मस्ट बी, और आपको डाउट है बाद में पूछिए। इट मस्ट बी डिवाइडेड it must be divided between the two brothers, it must be divided between the two brothers, between आया है, ऊपर among आया है, क्या लॉजिक है आप सोचिए, क्यों आया है आप सोचिए। ओके, it must be divided between the two brothers. Next, this issue is you and me, this issue is you and me, यहां मैं बोल रहा हूं this issue is between you and me, क्यों between आया? Our choice lies these four candidates, our choice lies these four candidates, our choice lies among these four candidates, among क्यों आया? दिमाग लगाइए और सोच के मुझे बताइए। ओके, स्विट्जरलैंड लाइज फ्रांस जर्मनी इटली, और यहां आंसर दे रहा हूं मैं, स्विट्जरलैंड लाइज बिटवीन फ्रांस जर्मनी एंड इटली, मैंने अमंग नहीं लिखा है। स्विट्जरलैंड लाइज बिटवीन फ्रांस जर्मनी इटली, बिटवीन क्यों आ रहा है ये आप सोचिए। ओके, नेक्स्ट, आई एम हिज प्रपोजल्स, तो आई एम अगेंस्ट हिज प्रपोजल या आई एम फॉर हिज प्रपोजल, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों आएगा और क्या मीनिंग है? आई एम अगेंस्ट हिज प्रपोजल या आई एम फॉर हिज प्रपोजल का मीनिंग क्या है, सेंस क्या है, लॉजिक क्या है, ये आप दिमाग में लगाइए। आई डिड इट माई फीलिंग्स, आई डिड इट माई फीलिंग्स, आई डिड इट अगेंस्ट माई फीलिंग्स, और अगेंस्ट माई विश, फीलिंग भी कह सकते हैं और विश भी कह सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, क्यों अगेंस्ट आया? आई डिड इट अगेंस्ट माई फीलिंग्स। फिर उसके बाद ही पुट द लैडर द वॉल, ही पुट लैडर मतलब सीढ़ी, ही पुट द लैडर द वॉल, जो लकड़ी वाली सीढ़ी होती है, ही पुट द लैडर द वॉल, ही पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल, ही पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट थिंक। He is standing the blackboard, he is standing the blackboard। अब यहां पे हम लगा रहे हैं he is standing against the blackboard, he is standing against the blackboard। अब against the blackboard जब बोलता हूं तो सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाता है ये आप सोचिए। उसके बाद Now,
देयर वर 50 murders this year dash 75 murders last year. There were 50 murders this year, 75 murders last year. अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ, देखिए लगातार अगेंस्ट ला रहा हूँ, बताऊँगा बाद में, अभी आप अपना दिमाग लगाइए. There were 50 murders this year against 75 murders last year. There were 50 murders this year against 75 murders last year. लॉजिक सोचिए. It is a newly found vaccine dash COVID-19. It is a newly found vaccine dash COVID-19. क्या आएगा? It is a newly found vaccine. It is a newly found vaccine against कोविड-19. अब आपको सोचना है कि यहाँ पे अगेंस्ट और उसके पहले वाले जो सेंटेंस थे उसके अंदर ये बिटवीन या अमंग हम क्यों ला रहे थे. ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. अगर मैं बोलूँ ही इज़ द ऑफिस, क्या मतलब होगा? ही इज द ऑफिस. ओके, 44th they fell the well. They fell the well. अब इसका मतलब क्या होगा सोचिए. देयर इज अ बुक, ही डाइव्ड डैश अ पॉन्ड. क्या होना चाहिए? राइट, ही डाइव्ड अ पॉन्ड. नेक्स्ट, there is a blue book. There is a blue book. The table. There is a blue book. The table. सोचिए क्या आएगा. There is a blue book. The table. A cat jumped the table. A cat jumped the table. सोचिए इसके अंदर क्या आएगा. फिर उसके बाद he will come to meet you. He will come to meet you dash 6. He will come to meet you dash 6. क्या आएगा? राइट. फिर उसके बाद सेंटेंस है he was married 16. He was married 16. सोचिए he was married 16 में क्या आना चाहिए. फिर नेक्स्ट है he came here his birthday. इसमें क्या आएगा? राइट. फिर देखिए सेंटेंस नंबर 50. He came here dash for his birthday. अब इसका क्या होगा?
He was born on 17th July. He was born dash 17th July. 51. He arrived in India. He arrived in India the morning of. He arrived in India the morning of Sunday. He arrived in India for the the morning of Sunday, right? He will go for picnic. He will go for picnic क्रिसमस या नवरात्रि. He will go for picnic Christmas या नवरात्रि. Next, he will come dash night. He will come dash night. और नेक्स्ट है he will come द डे टाइम. अब सेंटेंस फिर से देख लीजिए. ही विल कम डैश द डे टाइम, क्या आएगा? ही विल कम डैश नाइट, क्या आएगा? ही विल गो फॉर पिकनिक डैश क्रिसमस नवरात्रि, क्या आएगा? ही अराइव्ड इन इंडिया डैश द मॉर्निंग ऑफ संडे, क्या आएगा? ही वॉज बॉर्न डैश 17 जुलाई, उसके अंदर क्या आएगा? फिर ही केम हियर डैश हिज बर्थडे, क्या आएगा? ही वॉज मैरिड डैश 16, क्या आएगा? ही विल कम टू मीट यू डैश 6, क्या आएगा? अ कैट जम्प्ड डैश द टेबल, सोचिए यहाँ क्या लिखेंगे आप? देयर इज ए ब्लू बुक डैश द टेबल, क्या आना चाहिए? ही डाइव्ड डैश अ पॉन्ड, क्या आएगा? दे फेल डैश द वेल, क्या आना चाहिए? ही इज डैश द ऑफिस, क्या आना चाहिए? सोचिए. ही इज द ऑफिस, ही इज इन द ऑफिस. क्यों, क्या आपको पता होना चाहिए, ऐसे पूछेंगे बाद में. दे फेल इन द रिवर नहीं आएगा, दे फेल इन टू द रिवर, इन टू द वेल. दे फेल इन टू द वेल, क्यों आएगा आप सोचिए. दे फेल इन टू द वेल. फिर है ही डाइव्ड ए पॉन्ड, ही डाइव्ड ए पॉन्ड, तो यहाँ क्या आएगा? ही डाइव्ड, क्यों आ रहा है? इन नहीं आ रहा. ही डाइव्ड इन अ पॉन्ड नहीं बोला मैंने क्या बोला? ही डाइव्ड इन टू अ पॉन्ड. पहले में बोला ही इज इन द ऑफिस, दूसरे में क्या बोला? ही फेल इन टू द वॉल, और तीसरे में बोल रहा हूं ही डाइव्ड इन ए पॉन्ड के बजाय ही डाइव्ड इन टू अ पॉन्ड. ओके. नेक्स्ट, देर इज ए ब्लू बुक, देर इज ए ब्लू बुक डैश द टेबल, क्या आएगा? देर इज ए ब्लू बुक द टेबल, देर इज ए ब्लू बुक ऑन द टेबल, देर इज ए ब्लू बुक ऑन द टेबल. क्यों मैं बोल रहा हूं देर इज ए ब्लू बुक ऑन द टेबल? सोचिए. उसके बाद ए कैट जम्प्ड द टेबल, ए कैट जम्प्ड द टेबल. अब यहाँ पे ऑन की बजाय मैं बोल रहा हूं ए कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, ए कैट जम्प्ड अपॉन, नॉट ऑन, अपॉन द टेबल. आप दिमाग लगाइए कि अपॉन क्यों, ऑन क्यों नहीं बोल रहा हूं. नेक्स्ट, ही विल कम टू मीट यू, ही विल कम टू मीट यू 6, मैं बोल रहा हूं ही विल कम टू मीट यू
एट सिक्स का मतलब 6 o'clock, सेंस ये है। ही विल कम टू मीट यू एट 6। लॉजिक यू थिंक कि एट क्यों आना चाहिए? ही वॉज मैरिड 16, उसकी शादी 16 साल की उम्र में हुई। ही वॉज मैरिड at 16. He was married at 16. He came here his birthday. He came here on his birthday या for his birthday, दोनों में क्या डिफरेंस आ जाएगा? He came here on his birthday and he came here for his birthday. He came here on his birthday का एक अलग मीनिंग होता है और he came here for his birthday का अलग मीनिंग होता है। फिर उसके बाद he was born 17 July. He was born 17th July. तो he was born on the लगा लीजिए, the is better. He is born on the 17th July. Right? He was born on the 17th July. उसका जन्म 17 जुलाई को हुआ। ऑन आ रहा है, क्यों आ रहा है सोचिए। ये एग्जाम्पल से जब बताऊंगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले आप लोग इसमें दिमाग लगाइए। ही अराइव्ड इन इंडिया डैश द मॉर्निंग ऑफ संडे। ही अराइव्ड इन इंडिया डैश द मॉर्निंग ऑफ संडे। ही अराइव्ड इन इंडिया ऑन द मॉर्निंग ऑफ संडे। राइट, इन नहीं लगाया मैंने। ही अराइव्ड इन इंडिया ऑन द मॉर्निंग ऑफ संडे। ओके, नेक्स्ट देखिए। ही विल गो फॉर पिकनिक। ही विल गो फॉर पिकनिक डैश क्रिसमस या नवरात्रि। ही विल गो फॉर पिकनिक डैश क्रिसमस या नवरात्रि। सोचिए क्या आना चाहिए? ही विल गो फॉर पिकनिक एट का सेंस क्या है? ही विल गो फॉर पिकनिक एट क्रिसमस एट नवरात्रि। तो एट का यहाँ पे एक्चुअल में क्या लॉजिक है? ड्यूरिंग का सेंस है, उस दौरान, या उस दिन का सेंस है कि उस दिन? ये आपको दिमाग में आना चाहिए कि नवरात्रि भी एक पीरियड होता है, क्रिसमस का भी एक टाइम होता है। एक दिन के लिए है या पीरियड? अब सोचिए, अब मैं आंसर नहीं करना चाह रहा हूँ अभी। ओके, फिर नेक्स्ट है ही विल कम नाइट। ही विल कम नाइट। अप्लाई योर ब्रेन, क्या होगा? ही विल कम एट नाइट। ही विल कम एट नाइट। ही विल कम इन नाइट नहीं आ रहा है, क्यों? ये आपको समझ में आना चाहिए कि ही विल कम एट नाइट क्यों आ रहा है और ही विल कम इन नाइट क्यों नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, ही विल कम द डे टाइम। ही विल कम द डे टाइम। इसमें क्या लाएंगे? अप्लाई, थिंक। ही विल कम इन द डे टाइम। यहां पे एट नहीं ला रहा हूं। ही विल कम इन द डे टाइम। नाउ थिंक कि इन द डे टाइम क्यों आएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं कि इन सेंटेंसेज में कहीं पे इन, कहीं पे एट, कहीं पे ऑन, कहीं पे फॉर, अपॉन, इनटू, इन, अगेंस्ट, ये सब चीज़ें क्यों आएंगी। करेक्ट। उसके बाद आपका और था, राइट ना, आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स, ऑन, राइट, बिटवीन, अमंग, ये सब चीज़ें हम अगेंस्ट क्यों यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में आनी चाहिए। अभी मैंने आपको लगभग कितने सेंटेंस बताए हैं? 54 सेंटेंस बताए हैं। उसमें प्रीपोजिशंस को 54 तरह से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग 45-47 तरीके से यूज करने का तरीका आपको इसके अंदर आया हुआ है। और ये आप बार बार सोचिए, बार बार इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए।
जितना पढ़ेंगे, जितना सोचेंगे, उतना अधिक समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा। ओके, थैंक यू।